अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर 3 खजूरें इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। 8 फ़ायदे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिनमें से 4 इस वीडियो में और 4 इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फ़वाइद से पहले कुछ टर्म्स आप लोगों को बताऊंगा जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, चूँकि ये टर्म्स या ये वर्ड्स इस वीडियो में चूँकि 12 दफ़ा इस्तेमाल होंगे, सो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। जिनमें से पहली टर्म है एलिमेंट। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे तमाम मटेरियल्स जो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि सोना, चांदी और लोहा वगैरह। और इसी तरह हमारा जिस्म भी मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स से मिलकर बना है, लिहाजा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी टर्म है मॉलिक्यूल। मुख्तलिफ किस्म के एटम्स जब मिलकर एक ग्रुप ऑफ एटम्स बनाते हैं तो उन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तीसरी टर्म है फ्री रेडिकल। ये हमारे जिस्म में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं, लिहाजा इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है और ये बीमारियां पैदा करने में बहुत महारत जो है वो रखते हैं। चौथी टर्म है एंटीऑक्सीडेंट्स। दोस्तों, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उन्हें जो है वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जिस्म में लाजमन होने चाहिए। और एक पांचवी टर्म है फाइबर। फाइबर का मतलब होता है धागा। धागा नुमा साख्तों को आमतौर पर फाइबर कहा जाता है। और फाइबर्स की मदद से आपने देखा, जब हम घर में अगर हमने सफाई वगैरह करनी होती है तो हम फाइबर इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने घर को अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर सकते हैं। अब इन तमाम टर्म्स को अपने जहन में रखिएगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि खजूर खाने का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अब हड्डियां मजबूत कैसे हो जाती हैं, ये डिपेंड करता है उन एलिमेंट्स पर जिन एलिमेंट्स से हड्डियां बनती हैं। दोस्तों, हड्डियां बनाने के लिए आमतौर पर जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटाशियम है और मैग्नीशियम वगैरह है। और ये तमाम एलिमेंट्स खजूर में वाफर मिकदार में होते हैं। अब अगर हम खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब दरअसल ये है कि हम अपने जिस्म में ऐसे एलिमेंट्स को लेकर जा रहे हैं जो हड्डियां बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हम जिस कदर ज़्यादा इन एलिमेंट्स को अपने अंदर लेकर जाएंगे, उसी हिसाब से हमारी जो हड्डियां हैं वो ग्रो करेंगी। ये है पहला फ़ायदा जो खजूर खाने से हमें मिलता है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि हमारा निज़ाम हाज़मा, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ नालियों पर मुश्तमिल होता है। जब तक ये नालियाँ अंदर से साफ़ होती रहती हैं, तब तक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहता है। अब खजूर में फाइबर पाया जाता है। अब फाइबर जैसे ही हम खाते हैं तो फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अंदर की नालियां हैं उनको प्रॉपरली जो है वो साफ़ कर देता है, जिससे हमारा निज़ाम इंहिज़ाम बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त हो जाता है। और फिर एक रिसर्च ये भी है कि जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर खजूरें इस्तेमाल करते हैं वो बीमारियों का कम शिकार होते हैं और उनकी सेहत भी दूसरे लोगों की निस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, जो तीसरा फ़ायदा हमें मिलता है वो ये है कि तनाव और डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है खजूरें इस्तेमाल करने से। उसकी वजह दरअसल ये है कि खजूरों में एक विटामिन पाया जाता है जिसे विटामिन B6 कहते हैं। अब जैसे ही हम खजूर खाते हैं, हमारे जिस्म में विटामिन B6 पैदा होता है और विटामिन B6 हमारे जिस्म में 2 हार्मोन्स पैदा करता है। उनमें से एक हार्मोन का नाम है सीरोटोनिन और दूसरे का नाम है नोरिपाइनफेराइन। अब ये जो सीरोटोनिन है ये हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देता है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक मेडिसिन देता है और हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। हमें पहले से ज़्यादा दुनिया जो है वो अच्छी लगना शुरू हो जाती है। इसकी वजह दरअसल ये है कि उस डॉक्टर ने आपको सीरोटोनिन दे दिया है, यानी कोई ऐसी मेडिसिन दी है जिसने आपके जिस्म में सीरोटोनिन पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो गया है। और नोरिपाइनफेराइन का काम ये होता है कि ये आपके जिस्म से तनाव को जो है वो ख़त्म कर देता है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सारा दिन अपना मूड ठीक रखना चाहते हैं, खुद को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह उठते ही आपने किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ के साथ मिला के आपने जो है वो 3 खजूरें डेफिनेटली रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, जो चौथा फ़ायदा होता है वो ये है कि हमारे जिस्म में तवानाई का जो है वो इजाफा हो जाता है। वजह दरअसल उसकी ये है कि खजूरों में फ़ाइबर्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इन तमाम मटेरियल्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। दोस्तों, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एलिमेंट या कोई मटेरियल
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से दोस्तों डेफिनेटली एनर्जी पैदा होती है। अब जैसे ही एनर्जी पैदा होगी, हमारा जिस्म जो है वो आसानी के साथ मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने में बहुत आसानी जो है वो महसूस करेगा। सो दोस्तों, ये 4 फ़ायदे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। 4 हिस्से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ लाज़मन शेयर करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी में खजूर को शामिल करें और बग़ैर पैसों के खुद को जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। हम आम तौर पर ज़रा सा बीमार होते हैं, फ़ौरी तौर पर डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं और केमिकल्स खाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन अपने अंदर लेकर जाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें करना ये चाहिए कि अपने अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स को लेकर जाएँ जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है वो जाकर जरासीमों के ख़िलाफ़ अहम किरदार अदा करें। सो दोस्तों, बकिया 4 आपके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि इन इन्फॉर्मेशंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।